इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है और नई रणनीति बनाकर काम कर रही है, तो उधर हिमाचल की राह बीजेपी के लिए आसान नजर नहीं आ रही है, जिसका एहसास बीजेपी को भी हो गया है। इसलिए बीजेपी बिना देर किए अभी से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से मूल्यांकन में जुटी है, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। बीजेपी का प्रयास है कि किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी ना हो पाए। बीजेपी नेता का कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिया जाए। हम लोग सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल सकती है। इसे देखते हुए कई नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। इससे नए लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। तो वहीं अब जल्द ही राज्य में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुला सकती है, जिसमें कुल 68 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया जाएगा। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान इस बात को ध्यान में रखते हुए होगा कि उनके जीतने की संभावना कितनी ज्यादा है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बैठक की थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान शाह और नड्डा ने ही नए चेहरों को मौका देने का सुझाव दिया था, जिसके बाद से ही शिमला संसदीय सीट के तहत आने वाले 17 असेंबली सेगमेंट में नए लोगों को टिकट दिए जाने की संभावना है। बीजेपी राज्य में जीत के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। बिहार की सियासत में आज फिर कुछ बड़ा होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, हम और बिहार में सक्रिय हर राजनीतिक दल की नजर है। बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में सरगर्मियां तेज हैं। इसके साथ ही बीजेपी जेडीयू गठबंधन के इस मुकाम तक पहुंच जाने की वजह को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है। दरअसल आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियां और उनका पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सीएम नीतीश पर हमलावर होना जेडीयू को काफी नागवार लगा है। इसके पहले पिछले दिनों पटना में बीजेपी ने अपने विभिन्न मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक कर 200 विधानसभा सीटों के लिए रूपरेखा तैयार की। ये भी जेडीयू को अच्छा नहीं लगा। जवाब में जेडीयू ने कहा कि उसकी तैयारी 243 सीटों के लिए है। ऐसे में आज पटना में बैठकों का दौर जारी है। तेजस्वी भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऑल इज वेल, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। नीतीश कुमार में पीएम बनने की सभी खूबियां हैं। एनडीए में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन देश भर में व्यक्तित्व के रूप में अगर आकलन किया जाए तो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पीएम बनने के योग्य हैं। ये हमारी दावेदारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पीएम बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। उसके पास विधानसभा में 79 सदस्य हैं। वहीं बीजेपी के पास 77, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, एआईएमआईएम के पास 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य विधायक हैं। मौजूदा समय में जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। उसे सरकार बनाने के लिए 77 विधायकों की जरूरत है। पिछले दिनों आरजेडी और जेडीयू के बीच नजदीकी भी बढ़ी है। ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो आरजेडी के 79 विधायक मिलाकर इस गठबंधन के पास 124 सदस्य हो जाएंगे, जो बहुमत से ज्यादा है। इसके अलावा खबर है कि इस गठबंधन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के 19 और कम्युनिस्ट पार्टी के 12 अन्य विधायकों को मिलाकर गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ऊपर 155 विधायक होंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 अन्य विधायकों का भी उन्हें साथ मिल सकता है। बिहार की सियासत में वैसे तो हमेशा ही हलचल मची रहती है, लेकिन अभी जो हुआ है उसने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, कयास ये भी हैं कि बिहार की सियासत में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है और एनडीए में टूट हो सकती है। हालांकि ये अटकलें तब से ही लगना शुरू हो गई हैं जब से नीतीश और तेजस्वी के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, जिसके बाद से ही बीजेपी बेचैन है और लगातार जेडीयू को कमजोर करने की जुगत में लगी हुई है। और अब आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद से बीजेपी के मंसूबे खुलकर सामने आ गए हैं और अब बीजेपी आरसीपी सिंह को दाना डाल रही है। इतना ही नहीं, अटकलें तो ये भी लग रही हैं कि बीजेपी अब राजद में भी सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त राजद ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। क्योंकि जब से एआईएमआईएम के विधायक राजद में शामिल हुए हैं, तब से राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में अगर जेडीयू गठबंधन तोड़ देती है और राजद में शामिल हो जाती है तो बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और जेडीयू के ऐसा करने की संभावनाएं अब साफ नजर आ रही हैं। ऐसे में खबर ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री
मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और वो राजद में सेंधमारी की कोशिश में लग गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह बिहार में एकनाथ शिंदे की भूमिका में नजर आ रहे हैं और उनका दावा है कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इस सब उठापटक के बीच बिहार में बीजेपी के विधायक दल की बैठक जारी है और बीजेपी जाती हुई कुर्सी बचाने की जुगत में लगी हुई है। यानी अटकलें तो कई हैं, लेकिन क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है।